शेडिंग को समझने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लाइट्स एंड शेडोज़ को समझना, और जो इस चीज़ को अच्छे से समझ लेता है उसकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। पहला होता है हमारा डार्क टोन, उसके बाद आता है मिड टोन एंड देन आता है हमारा हाईलाइट्स वाला एरिया। तो सबसे पहले हम डार्क टोन को समझते हैं कि इसमें वैल्यूज़ कैसे रखते हैं। जब भी आप शेडिंग स्टार्ट करो तो इस चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही हो। वैल्यूज़ जितनी अच्छे से आप रखोगे, आपका जो ड्राइंग है वो उतना ही अच्छा रियलिस्टिक लुक देता है। सिमिलरली अब आते हैं हम लोग मिड टोन में। मिड टोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पूरे के पूरे ड्राइंग को रियलिस्टिक लुक देने में। मिड टोन बेसिकली डार्क टोन और लाइट, जो हमारा हाईलाइट्स है, लाइट टोन है, उसके बीच का एक मिक्सचर होता है। ये हमारे पूरे ड्राइंग को जो है इम्प्रूव करता है, पूरे ड्राइंग में एक शेप लेके आता है। आता है हमारा हाइलाइट्स। अब देखो हाइलाइट्स जो है वो भी हमारे लाइट की इंटेंसिटी के साथ डिपेंड करती है। अब जैसे जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी हाईलाइट होगी, उतना ही हमारा जो हाईलाइट वाला एरिया है वो वाइट रहता है। अब सेम चीज़ जो है लाइट पे भी डिपेंड करता है। लाइट जितनी फैली हुई होगी हमारा जो हाईलाइट है वो उतना ही ज़्यादा एरिया कवर अप करता है। यहाँ पे जो हमारे टोन्स थे वो तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो अब शुरू होता है। शेडोज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और मैक्सिमम बिगिनर आर्टिस्ट यही गलती करते हैं कि वो ठीक से शेडोज़ को समझ नहीं पाते। शेडोज़ को अगर नहीं बनाओगे ठीक से तो जो रियलिज्म है, जो रियलिस्टिक लुक आता है वो ठीक से नहीं दिखता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो शेडोज़ होता है वो डार्क टोन और हाईलाइट्स, ये तीनों जो है लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही हमारा शेडोज़ की जो एजेस है वो शार्प होंगी और डार्क होगा। सिमिलरली अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो हमारा जो शेडोज़ है वो भी थोड़ा सा कम डार्क होगा और उसकी जो एजेस है वो सॉफ्ट होंगी। अब इस पूरी ड्राइंग के बाद आता है हमारे इस ड्राइंग को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 पार्ट्स क्लियरली देख सकते हो। एक है हमारा डार्क टोन का, एक है हमारा मिड टोन का और दूसरा है हमारा हाइलाइट्स वाला, और एक शेडोज़। अब इसके अलावा भी क्या होता है, अब मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक बताता हूँ। वो ये है कि वैल्यूज़ को ठीक से करेक्ट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि डार्क टोन, मिड टोन और हाइलाइट्स के अनुसार वैल्यूज़ को अच्छे से करेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन कई सारे लोग इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये हमारे रियलिज्म, हमारा जो शेडिंग है उसको बिगाड़। पूरे ड्राइंग को मैंने 6B पेंसिल से बनाया और बेटर होगा कि आप किसी एक टोन के पेंसिल से बनाओ, 6B हो या 4B हो। अभी जो मैंने शेडोज़ बनाया, अब इसके भी टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो ये जो शेडो यहाँ पे बना हुआ है इसको बोलते हैं कास्ट शेडो। सिमिलरली यहाँ पे हमारा फॉर्म शेडो भी बनता है और एक और शेडो होता है जो कि होता है हमारा ये जो डार्क टोन जिसको हम तब से बोल रहे हैं, एक्चुअली वो होता है कोर शेडो। हमारा मेन पार्ट होता है लाइट्स एंड शेडोज़ को समझने का। इसके बाद जो भी होता है वो होता है हमारा हाइपर रियलिज्म के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी बताऊंगा।